द्रौपदी ने अपनी बहू उत्तरा को कहा कि जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था और भरी सभा थी, बड़े बड़े दिग्गज वहां बैठे हुए थे, मेरे 5-5 पति भी सामने उपस्थित थे, तो जब वो दुष्ट मेरी साड़ी खींचने लगा तो मेरी नजर अपने पति पर पड़ी। सबसे पहले किसी नारी पर जब कोई समस्या खड़ी होती है तो वह सबसे पहले अपने पति से ही तो उस समस्या का समाधान मांगती है। होता है ऐसा कि नहीं होता? जब कोई संकट या कोई विपदा आती है तो सबसे पहले अपने पति के कान में अपनी बात रखती है। लेकिन द्रौपदी जी के साथ कितना बड़ा महासंकट खड़ा हो गया कि सामने पति बैठे हैं लेकिन सिर झुका करके बैठे। अरे मेरे 5 पति और यहीं बैठे हुए हैं, तुम्हें हुआ क्या? लेकिन क्या करें, जुआ में चली गई द्रौपदी ने। तब रोई द्रौपदी। तब आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए द्रौपदी कहती है, चलो भाई, समय ऐसा आ गया है कि पति भी साथ नहीं दे रहा है, तो तब कौन साथ देगा? ये आचार्य, नजर पड़ी उस सभा में, वहां कौन थे बैठे हुए? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। कौन? द्रौपदी जी। द्रौपदी जी ने कहा, आचार्य जी प्रणाम, मैं द्रौपदी तुम्हारे बड़े बड़े सम्मेलनों में, बड़े बड़े पांडालों में जब जब कथा होती है, साल्ट के जगन्नाथ प्रांगण में, तब तब मैं द्रौपदी तुम्हारी कथा में बैठ करके कथा श्रवण करती हूं, और जब तुम नारी की रक्षा की बात करते हो तब मैंने भी तुम्हारा स्वागत और सम्मान किया है। किसने कहा? द्रौपदी ने। ये तो वही आचार्य हैं जिन्होंने नारी रक्षा का मुद्दा उठाया था, जिन्होंने कहा था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता लोग निवास करते हैं। और आज इन्हीं आचार्यों के सामने एक दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, तो इनका कर्तव्य भी तो बनता है कि वो मेरी रक्षा करे। तो आप जवाब दो, क्या द्रोणाचार्य जी ने द्रौपदी की रक्षा की? जोर से बोलो। नहीं की, नहीं की। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य जी भी सत्ता से बंधे हुए। सत्ता किसके हाथ में? दुर्योधन के हाथ में। दुर्योधन की सत्ता है। अरे क्या करें साहब, हमारा घर ही चलता है सत्ता से। नमक रोटी जो चलती है वो सत्ता से चलती है, और जिस व्यक्ति की रोटी सत्ता से चलती हो वह व्यक्ति सत्ता के खिलाफ नहीं बोल सकता है। सोचो, जब द्रोणाचार्य जी ने भी द्रौपदी की रक्षा करने से इनकार कर दिया और सिर झुका दिया, तब भी आस बना करके रखी द्रौपदी ने। द्रौपदी ने कहा, यार देखो तो सही और कोई है यहां। तब पड़ी नजर किस पर? भीष्म दादा पर। और दादाजी की लंबी सफेद दाढ़ी, रोते हुए द्रौपदी ने जब दादाजी की तरफ देखा और कहा, दादा मुझे भरोसा है कि भीष्म दादा सत्ता के द्वारा दिया गया अन्न नहीं खाता है, इसलिए दादा मेरी मदद करो ना। आप तो रिश्ते में भी दादा हैं और आप उम्र में भी दादा हैं, नहीं? क्यों नहीं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उम्र में भी दादा होते हैं, जैसे हमारे आदरणीय श्री सत्य प्रसाद नौटियाल जी। कहां गए वो दादा? अभी पता नहीं कहां जा रखे। नहीं, महाराज इंदिरा गांधी को न्याता में जब इंदिरा गांधी था और अब आ रही छाए नियक है।
जब द्रौपदी की रक्षा की बात आई तब यू दादा भी नहीं यक देखना तुम। देखो ना कथा, देखो कैसी फिट बैठ रही है। क्या आनंद आ रहा था उनकी बात सुन करके ना। बोला मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा सीधा साल्ड में। कौन थे उस समय आशीष? उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह जी। हाँ, बोला महाराज मैं कम जम क्यों नहीं, मैं तबरी को न्यता। जब हर व्यक्ति में ऐसी कटौन थे फ्यता। द्रौपदी ने कहा कि ये जो दादा है ये उम्र का भी दादा है और रिश्ते का भी दादा है, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि क्या भीष्म दादा ने द्रौपदी की रक्षा की? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहीं, नहीं। द्रौपदी ने कहा जब आप सत्ता के द्वारा दिया गया अन्न नहीं खाते हैं तो फिर आप दुर्योधन का पक्ष क्यों ले रहे हैं? बोला बेटा क्या करें, सत्ता का अन्न तो नहीं खाता हूं, लेकिन सत्ता के दिए गए भवन में मैं रहता हूं, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, इसलिए मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूं। तब रोई द्रौपदी फूट फूट करके, तब कहने लगी कि हे भगवान, हे जगन्नाथ, अब तेरा ही सहारा है। नहीं? बोलो, आखिर में द्रौपदी को किसकी याद आई? श्री कृष्ण। और उस कृष्ण ने विलंब नहीं किया। जो सामने थे उन्होंने रक्षा नहीं की, जो जगन्नाथ वहां नहीं था, जो शिला के रूप में बैठा हुआ था, जो मूक था, जो चुप था, जो दिख नहीं रहा था, वह द्रौपदी के बुलाते ही देखते ही देखते प्रकट हो गया। वाह, हम उस धर्म को मानने वाले हैं जिस धर्म में परमात्मा छुपा हुआ नहीं रह सकता है। जब भक्त अपनी भक्ति से भगवान को पुकारता है तो वह भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाता है, खड़ा हो जाता है। उस धर्म को मानने वाले हैं। और तब हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाएं तो बोलो ये कोई बात बनी? और धर्म वाले बहका करके फुसला करके हमको बोलते हैं कि छोड़ अपना देवता, फेंक अपना देवता। कोई गंगा के किनारे जा रहा है अपने देवताओं को छोड़ने के लिए, कोई यमुना के किनारे जा रहा है अपने देवताओं को छोड़ने के लिए। सबने अपने अपने देवताओं को बाहर कर दिया है। लेकिन हमें स्वाभिमान है इस बात का कि हम उस सनातन धर्म को मानने वाले हैं जिस सनातन धर्म में हमारा परमात्मा निर्गुण के रूप में नहीं सगुण के रूप में प्रकट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? होता है। इस कथा का मतलब क्या है? इस कथा का मतलब यह है कि जब किसी ने भी मदद नहीं की द्रौपदी की तो उसके सामने देखते देखते भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। वाह, भगवान प्रकट हो गया। गर्व होना चाहिए हमको अपने धर्म पर कि हम उस धर्म को मानने वाले हैं जहां भगवान छुपा हुआ नहीं रह सकता है, प्रकट हो जाता है, खड़ा हो जाता है सीधा। और रोती हुई आंखों के आंसुओं को पोंछ रहा है भगवान। बोलो, होता है हमारे साथ अनुभव? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर माता को अनुभव होगा इस बात का कि भगवान कैसे खड़ा हो जाता है। आहा, इसलिए द्रौपदी की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए भगवान कहने लगे, बहन बोलना, क्या मदद करूं मैं तेरी? रोती हुई आंखों से और जुबान
लड़खड़ाते हुए द्रौपदी ने बड़ी हिम्मत की और बस इतना ही निकल पाया, भैया साड़ी। क्या साड़ी? हंसने लगे कृष्ण और कहने लगे, अच्छा अच्छा, वो जब भी तू मुझे देखती है ना, तुझे साड़ी की याद आ जाती है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही साड़ी का है, रक्षाबंधन का है। द्रौपदी ने कहा कि केवल भाई बहन का रिश्ता केवल साड़ी का ही नहीं है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन के लिए सुंदर सी साड़ी खरीद करके लाता है, 500 रुपए देता है। बहन भी रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ में बांधती है, हो गया रक्षाबंधन। लेकिन द्रौपदी ने कहा, अरे ओ मेरे भाई, केवल अपने भाई को साड़ी देना ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना नहीं होता है, या भाई बहन का जो रिश्ता होता है वह साड़ी देने का मतलब यह है कि अपनी बहन की लाज बचाना। अगर आज हे कृष्ण अगर तू मेरी लाज बचा देता है तो सच्चा रक्षा सूत्र तू मेरे हाथ पर और मैं तेरे हाथ पर बांध सकती हूं। रक्षाबंधन का त्योहार का मतलब ही ये होता है कि जो बहन की लाज में आंच न आने दे, वो है सच्चा भाई। और जो अपना भाई है, जिसके साथ खून का रिश्ता है, वो तो घर में है, लेकिन हम सड़क में जा रहे हैं और किसी ने हमारी लाज पर अगर आंच डाल दी, छेड़ाखानी कर दी, तो उस वक्त जो भी भाई हमारी मदद करता है वह हमारा धर्म भाई कहलाता है। इसलिए सनातन धर्म ने धर्म भाई को भी स्थान दिया है। दिया है कि नहीं दिया? दिया। इसलिए जो धर्म का रिश्ता निभाए वो भी है हमारा भाई। भाई ने भी, कृष्ण ने भी कहा कि ठीक है बहना, ये जो तेरा भाई है ना, अभी बनेगा साड़ी। और भगवान कृष्ण देखते ही देखते साड़ी बन गए, और साड़ी बन करके अपनी बहन की लाज बचाई है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, नारायण भगवान की, जगन्नाथ भगवान की।